The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। पहले आपको दिखाते हैं दिन का वीडियो। आपको बाहर जाना अलाउड है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने कहा आई एम ए फ्री पर्सन, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं मानते हैं। ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है, अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ? ये आप देखते हैं शहरी आज़ादी को क्या हो गया। आई एम डिसाइडेड टू गो टू द कोर्ट और वट एवर इट इज वर्थ। सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला जाता है, इसको आप तो हाईलाइट कर ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस गवर्नमेंट ने उस गवर्नमेंट ने कहा कि वीडियो में एक शख्स से पूछा गया आपको बाहर जाना अलाउड है। शख्स ने जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर सरकार कह रही है कि मैं आज़ाद हूँ, लेकिन यहाँ ये लोग मानते नहीं, ऊपर से आदेश है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ कहा है। घर के बाहर से वीडियो बना रहा शख्स कुछ पूछने को होता है, तभी अंदर से कुछ लोग आते हैं और बात कर रहे शख्स को जबरन अंदर ले जाते हैं। ये शख्स जाना नहीं चाहता तो वहाँ एक बहस होती है, तेज आवाज़ में बात होती है। बदतमीजी कर रहा शख्स संतरी से कहता है कि उनको भगाओ। उनको कौन? वो लोग जो वीडियो बना रहे हैं। संतरी की वर्दी देखकर मालूम नहीं चलता कि वो कौन सी सुरक्षा एजेंसी से संबंधित है, लेकिन दिखने में पुलिस जैसी पोशाक थी। ये वीडियो देखकर कोई भी समझ सकता है कि एक शख्स उस कंपाउंड के अंदर कैद है, उसे बाहर की दुनिया से संपर्क करने की आज़ादी नहीं है। अब आपको घर में कैद शख्स का नाम बताते हैं। सैफुद्दीन सोज, प्रोफेसर, कांग्रेस के नेता, बारामूला से 2 बार के सांसद और 3 बार राज्यसभा जा चुके हैं। भारत सरकार में जल संसाधन मंत्री भी रहे। कश्मीरियों को जिस मुख्य धारा में आने का न्योता भारत सरकार बार बार देती रहती है, सोज उसी मुख्य धारा के नेता हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में रह चुके हैं। सैफुद्दीन सोज की पत्नी मुमताजुन्निसा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें कहा था कि सोज 5 अगस्त 2019 से हिरासत में है। इस दिन जम्मू कश्मीर सूबे में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया था और राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्र या यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था। मुमताजुन्निसा ने अपनी याचिका में कहा था कि सोज को हिरासत में लेने के कारण आज तक स्पष्ट नहीं किए गए। इस याचिका में सोज के संवैधानिक अधिकारों का हनन, इसके बारे में बात की गई थी। मुमताजुन्निसा की तरफ से कांग्रेस के नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की थी। इस सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा दिया और इसमें बताया कि सोज कैटेगराइज्ड प्रोटेक्टी हैं और उन्हें कभी हिरासत में नहीं लिया गया और न ही उनके आने जाने पर किसी तरह की रोक लगाई गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह भी कहा कि सोज के किसी संवैधानिक अधिकार पर रोक नहीं लगाई गई। ये दावा कि सोज अपने घर में नजरबंद हैं निराधार, झूठा और सतही है। कैटेगराइज प्रोटेक्टिव होने के चलते सोज को 24 घंटे हथियारबंद गार्ड और पर्सनल सिक्योरिटी अफसर यानी पीएसओ और दूसरी सुरक्षा मिली हुई है। वो जहां जाते हैं सरकार द्वारा उपलब्ध बुलेट रेजिस्टेंट गाड़ी में जाते हैं। किसी के सोज से मिलने आने पर भी पाबंदी नहीं है। सोज 3 बार फ्लाइट पकड़कर दिल्ली भी आ चुके हैं। इसके बाद कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात का हवाला देते हुए 29 जुलाई को याचिका का निपटारा कर दिया, लेकिन इसी दिन सोज ने दावा किया कि उन्हें घर से निकलने नहीं दिया जा रहा। यहाँ कई सवाल उठते हैं कि अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है जितना जम्मू कश्मीर प्रशासन बता रहा है, तो फिर सोज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों लगाई? उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से क्यों कहा कि उनके घर पर सुरक्षा के लिए तैनात ग्रुप कमांडर ने उन्हें 5 अगस्त 2019 को ही कह दिया था कि आप बाहर नहीं जा सकते? कोई लिखित आदेश क्यों नहीं दिया गया? क्यों उन्होंने कहा कि इतने दिनों सब कुछ मौखिक आदेश पर चल रहा है? ये पूरी बातचीत 30 जुलाई की एक रिपोर्ट में अखबार की वेबसाइट पर छपी है। अगर सोज को कभी हिरासत में रखा ही नहीं गया तो ये वीडियो कैसे सामने आया जिसमें सुरक्षा अधिकारी उन्हें कंपाउंड के बाहर के लोगों से बात तक नहीं करने दे रहे थे? ये वीडियो इस बात का प्रमाण है कि सोज उतने आज़ाद तो नहीं जितना दावा प्रशासन ने किया है। तो क्या जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से झूठ बोला है?
इस सवाल का जवाब इसलिए ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर एक संघ राज्य क्षेत्र है, माने यहाँ केंद्र का नियंत्रण रहता है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, इन सब के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या केंद्र सरकार ये बात जानती थी कि सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे में कुछ ऐसा बताया जा रहा है जिसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और है? जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए वही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश होते रहे हैं जो केंद्र के लिए पैरवी करते हैं। अनुच्छेद 370 को हटाना सही था या गलत, अब ये बहस पुरानी पड़ती जा रही है, खत्म सी है। लेकिन इसके बाद कश्मीर में आम लोगों की जिंदगी में जो भूचाल आया वो पुराना नहीं पड़ा। पहले फोन बंद रहे, फिर इंटरनेट, बच्चे वीडियो बनाकर सरकार से अपील करते रहे कि नेट की स्पीड बढ़ा दीजिए, ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे। और मोदी सरकार का पूरा जोर नॉर्मेल्सी पर है। ये बात बार बार बयानों में कही जाती है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया समय से। हालांकि अब बात चल रही है कि इंटरनेट की स्पीड नॉर्मल कर दी जाएगी, लेकिन सोच के अपने घर में उनके साथ हो रही बदतमीजी का वीडियो बताता है कि जिस कथित नॉर्मेल्सी की बात मोदी सरकार कर रही है वो ज़मीन पर कैसी नज़र आती है। अगर सोच जैसे शख्स के साथ ये हो रहा है तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सब यही चाहते हैं कश्मीर पुराने घाव छोड़कर भविष्य की ओर देखे, लेकिन उसके लिए केंद्र का कश्मीर के प्रति रवैया बदलना ज़रूरी है। जिन अटल बिहारी वाजपेयी का बार बार जिक्र होता है उनके फॉर्मूले को याद करना ज़रूरी है: जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। जो भरोसा खोया है वो तब तक नहीं लौटेगा जब तक नागरिक अधिकारों के प्रति केंद्र सरकार की तरफ से, इसके हुक्मरानों की तरफ से आदर का भाव नहीं दिखता। हमारे देश के नागरिक हैं, कोई नाराज़गी है, कोई मांग है तो उसको सुना जाए।